हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक प्रकाशिक यंत्र कोणीय आवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके इसके अभिदर्शक का पावर 25 डायोप्टर तथा नेत्रिका का पावर 20 डायोप्टर है। जब आंखें न्यूनतम संपीड़न में हैं, तब इस यंत्र की नली की लंबाई क्या है? इस यंत्र की नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो कोणीय आवर्धन का मान निकालें। सर्वप्रथम हम मुख्य उदाहरण लिखते हैं। मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न में उप- प्रयोग उपकरण दूरदर्शी हैं या सूक्ष्मदर्शी, इसका इसको ज्ञात करेंगे। इसके लिए एफ अभिदर्शक बड़ा होता है एफ नेत्रिका से यदि दूरदर्शी हो, और एफ अभिदर्शक छोटा होता है एफ नेत्रिका से यदि सूक्ष्मदर्शी हो। तो हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि हमारा उपकरण क्या है। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे कि हमारा उपकरण कौन सा है। तो हमें पावर दी हुई है। पावर का फॉर्मूला भी, पावर का सूत्र हमें पता है। पावर P बराबर होता है 100/F। F यहाँ पे सेंटीमीटर में होता है। ठीक है। तो हम अभिदर्शक का पावर निकाल, फोकस दूरी निकाल लेते हैं। F अभिदर्शक बराबर 100/P अभिदर्शक हो जाएगा। और अभिदर्शक की पावर कितनी दी हुई है? 25 दी हुई है हमें प्रश्न में। तो मैं यहाँ 25 लिख लेता हूँ। 25। तो हमारे पास अभिदर्शक की फोकस दूरी कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम नेत्रिका की फोकस दूरी निकाल सकते हैं क्या? एफ नेत्रिका बराबर 100/20। क्योंकि हमारे नेत्रिका की पावर क्या दी हुई है? 20 दी हुई है। तो हमारा क्या आ गया? नेत्रिका बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी नेत्रिका की फोकस दूरी आ गई। अब हम यहाँ से देखें तो एफ नेत्रिका बड़ा है एफ अभिदर्शक से, अर्थात हमारा उपकरण क्या है? सूक्ष्मदर्शी है। अब हम इसके लिए आवर्धन का मान ज्ञात कर लेंगे। और आवर्धन का सूत्र जो होता है सूक्ष्मदर्शी के लिए, आवर्धन का सूत्र m बराबर -v0/u0 बटे d/u। यहाँ v0 तो अभिदर्शक अभिदर्शक लेंस के प्रतिबिंब की दूरी है। अभिदर्शक अभिदर्शक के प्रतिबिंब की दूरी। इसी प्रकार u0 भी क्या है? अभिदर्शक के वस्तु की दूरी।
और यहाँ पे डी तो हम जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर है, निकट बिंदु वाले, स्पष्ट दृष्टि का निकट बिंदु, तथा यू ई है नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी, नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी। चूंकि हमारे प्रश्न में दिया है कि आंखें न्यूनतम संपीड़ित हो, न्यूनतम संपीड़ित हो, अर्थात जो प्रतिबिंब है नेत्रिका के लिए वीई, उसकी दूरी कहाँ पे हो, अनंत पर हो। तो हम लेंस सूत्र लगा के यूई ज्ञात कर सकते हैं क्या, लेंस सूत्र से। किसके लिए लगा रहे हैं, नेत्रिका के लिए, नेत्रिका के लिए। तो लेंस सूत्र होता है 1/VE माइनस 1/UE बराबर 1/FE। ठीक है। अब V तो क्या है, अनंत है, माइनस UE तो हम ज्ञात ही कर रहे हैं, और हमने FE का मान अभी थोड़ी देर पहले ज्ञात किया था, उसका मान है 5 सेंटीमीटर। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा यूई का मान क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। हमारे यूई का मान 5 सेंटीमीटर आ गया। अब सूक्ष्मदर्शी में ये होता है, जैसे कि ये अभिदर्शक लेंस होता है सूक्ष्मदर्शी में, और ये नेत्रिका लेंस होता है। तो अगर यहाँ से यहाँ पे वस्तु है और ये दूरी यू ई है, ये तो यू ई है, और ये दूरी क्या होती है, अभिदर्शक लेंस के लिए प्रतिबिंब होता है, तो ये दूरी होती है V0। और ये टोटल, ये संपूर्ण लंबाई इन दोनों के बीच की होती है L, जो कि हमें दी हुई है। कितनी दी हुई है प्रश्न में, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे दी हुई है 25 सेंटीमीटर, अर्थात L बराबर क्या दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से V0 का मान ज्ञात कर लेते हैं। V0 प्लस यू ई बराबर L, जो कि 25 सेंटीमीटर है। तो V0 अपना आ गया 25 माइनस यूई, और यूई का मान अभी हमने ज्ञात किया था 5 सेंटीमीटर। तो V0 का मान क्या आ गया, 25 माइनस 5। इसको मैं मिटा देता हूँ। 25 माइनस 5, तो V0 का मान हमारे पास क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर। हमारे पास V0 का मान आ गया, यूई का मान आ गया। अब हमें आवर्धन सूत्र के लिए U0 का मान भी ज्ञात करना है। तो लेंस सूत्र लगाते हैं, किसके लिए, अभिदर्शक लेंस के लिए। लेंस सूत्र अभिदर्शक लेंस के लिए, अभिदर्शक लेंस सूत्र अभिदर्शक लेंस के लिए। चूंकि हमें V0 पता है 20 सेंटीमीटर,
F0 भी पता है 4 सेंटीमीटर, तो U0 आ जाएगा 1/, V0 होता है तो V0 20 सेंटीमीटर। चूंकि अभिदर्शक लेंस के पीछे होता है, ये अभिदर्शक लेंस है, और जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है ये लेंस के पीछे होता है। असली वस्तु तो यहाँ पे रखी हुई होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसकी दूरी को हम क्या बोलते हैं, U0 बोलते हैं। ठीक है, -1/U0 बराबर 1/F0 होता है, और F0 का मान 4 सेंटीमीटर है, यानी 4। इसको हल करेंगे तो आएगा हमारे पास U0 बराबर 1/20 -1/4। इसको हल करने पे हमारे पास U0 आ जाएगा 20, 1 - 5। तो U0 का मान हमारे पास क्या आ गया, 5 में से 1 गया 4, तो 20/4, यानी कि इसको हल किया तो हमारे पास कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर ऋणात्मक। अब हमारे पास UE है, U0 का मान है, V0 का मान है, तथा D का मान है। तो हम अब आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं क्या, आवर्धन के फॉर्मूले में इन सब का, आवर्धन के सूत्र में इन सब का मान रखकर। तो आवर्धन के सूत्र में मान रखने पर, आवर्धन के सूत्र में आवर्धन के सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर m बराबर माइनस V0 का मान कितना था अपना, V0 बराबर 20 सेंटीमीटर। U0 भी हमने अंतिम में ज्ञात किया, वो था 5 सेंटीमीटर। D का मान होता है 25 सेंटीमीटर, तथा हमारे पास क्या था, UE, और UE का मान भी हमने ज्ञात किया था, क्या था, 5 सेंटीमीटर। तो UE का मान 5 सेंटीमीटर। अब हम इसको हल करेंगे तो 5 से 5 कट गया, 25, 5 से 25 बार, 25 कटा 5 बार, फिर 5 से 5 कटा, तो m बराबर हमारे पास आ गया -20। यानी हमारे सूक्ष्मदर्शी द्वारा वस्तु का आवर्धन कितना आ गया, -20। अर्थात हमारे प्रश्न का उत्तर है, हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा m बराबर 20 -20, m बराबर -20 हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आशा है आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।